नमस्कार, आपका स्वागत है फ्रीडम है फार्मिंग हिंदी चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इजराइल फार्मिंग टेक्निक के बारे में। इजराइल फार्मिंग टेक्निक है क्या चीज और इसका किसानों को फायदा क्या है। और आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इजराइल जाकर इस पूरी टेक्निक को स्टडी किया है और उसके बाद भारत में आकर इसे इम्प्लीमेंट किया है। और सरकार का एक सेटअप लगा है उन्होंने हरियाणा के सिरसा में, मांगियाना में, और उनका खुद का भी एक सेटअप है जो उन्होंने पंजाब में लगा है, अबोहर में। तो बात हो रही है यहाँ पर अमर सिंह पूनिया साहब की, जो इजराइल में रहकर आए हैं और उनका एग्रीकल्चर का जो एक एक्सपीरियंस है ऑफिसर के तौर पर वो भी 20 साल से ज़्यादा है। तो उनके पास एक वास्ट एक्सपीरियंस है, उनसे जानेंगे और सीखेंगे कि इजराइल टेक्निक क्या है और भारत के किसानों को इसका फायदा क्या है। अमर सिंह जी नमस्कार, आप कैसे हैं? नमस्कार जी। तो अमर सिंह जी, आप सबसे पहले तो अपने बारे में बताएं कि आपका एग्रीकल्चर का एक्सपीरियंस क्या है। इजराइल गए थे, वहाँ की कैसा रहा आपका? सर, मैं हरियाणा में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में कार्यरत था जी। तो 2008 में पहले डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर भी रहा। उसके बाद 2008 के अंदर हम एक 20 मेंबर्स का डेलीगेट्स हरियाणा से पहली बार इजराइल गया था, जिसमें हम 20 लोग शामिल थे जी। 18 दिन हम वहाँ पे रुके थे। तो उन 18 दिनों के अंदर हमने इजराइल के एक एक फील्ड की विजिट की। आधे दिन तक हमारी वहाँ विजिट होती थी, आधे दिन बाद पहले आधे दिन तक क्लास लगती थी, उसके बाद में विजिट होती थी। डेली शाम को हम पूरे खाना खाने के बाद में हम ये डिस्कशन करते थे, कैलकुलेशन निकालते थे भी आज हमें क्या चीज़ अच्छी लगी क्या नहीं लगी। 18 दिन बाद जब हम रह के वापस इंडिया आना था तो उस टाइम हमने इजराइल गवर्नमेंट के सामने कुछ हमारे डायरेक्टर जनरल हॉर्टिकल्चर डॉक्टर अर्जुन सिंह जी सैनी थे, उन्होंने उनके सामने ये प्रस्ताव रखा भी हम ये चीज़ आपसे लेना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमारे देश के किसानों तक पहुँचे। और उसमें हम 100% तक कामयाब भी हुए। यहाँ आने के बाद में हमने 2 प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किए, जिसमें एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स इंडो इजराइल प्रोजेक्ट मांगेना था, जो कि डबवाली से कालावाड़ी रोड के ऊपर 72 एकड़ के अंदर बना हुआ फार्म है, वो था। और दूसरा हमारा दिल्ली से करनाल रोड के ऊपर एक जगह है गरोंडा, वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल था। तो पूरे इंडिया में ये दोनों सेंटर सबसे पहले स्टार्ट हुए। आज पूरे इंडिया के अंदर इजरायली हेल्प से लगभग 40 सेंटर पूरे इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट के अंदर काम करते हैं। तो अमर सिंह जी, बात हो रही है यहाँ पर इजराइल टेक्निक की, जो हमारे किसान समझ पाए उस भाषा में, उस शब्दों में आप बताएं कि इजराइल टेक्निक है क्या चीज़। सर, मैं इजरायली टेक्निक की बात करूं तो पहले हम जो प्लांटेशन करते थे, चाहे कोई किसान छोटा है चाहे बड़ा है, एक रूटीन के अंदर कोई बिना कोई कम ज्यादा किए एक नॉर्मल स्पेसिंग पे हम प्लांटेशन करते थे किसी भी फ्रूट प्लांट की। लेकिन इजरायली टेक्नोलॉजी के आधार पर हमने मांगेना फार्म के अंदर 3 टेक्नोलॉजी पे मतलब विशेष रूप से ध्यान दिया और तीनों टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, जिसमें एक तो ये थी भाई हम नॉर्मल स्पेसिंग की बजाय हम डिफरेंट स्पेसिंग के ऊपर ट्रायल लगाएं सारे फ्रूट प्लांट्स। पहले ये नहीं था। दूसरा ये था भाई हम टोटल 100% प्लांट्स को इरिगेशन है वो बाई ड्रिप दें, पहले ये भी नहीं था। तो आमतौर पर हमारे जब सारे स्टेटों की गवर्नमेंट है सब्सिडी दे रही है, लेकिन पहले ये था भी किसान ड्रिप लगाने का मतलब ये था भी उसे सब्सिडी मिल जाए, लेकिन वो चलाते नहीं थे। मतलब 100 किसानों ने अगर ड्रिप लगाई तो वो उसमें से 5 या 10 लोग ड्रिप से पूरी 100% ड्रिप चलाते थे। उनका डिजाइन ठीक नहीं था, इंटरेस्ट भी नहीं था, उनका मकसद सब्सिडी लेने का था। लेकिन जब हम मांगेना फार्म के अंदर जब कभी आप जाओगे देखोगे तो 72 एकड़ के अंदर वाटर चैनल ही नहीं है, 100% इरिगेशन बाई ड्रिप है। किसान के मन के अंदर ये वहम रहता है मेरे गर्मियों के अंदर पानी की रिक्वायरमेंट प्लांट की पूरी नहीं होगी तो वो फ्लड इरिगेशन भी करते हैं। लेकिन जब मांगेना जाके हमारे किसान विजिट करते हैं तो उनको ये पता लगता है भी ड्रिप से 100% ड्रिप इरिगेशन प्लांट्स के को करके और उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर जा के आपको फ्लड पानी की जरूरत नहीं। और तीसरी टेक्नोलॉजी जो हमने वहाँ पे अडॉप्ट की इजराइल बेस पे, वो ये थी कि जिस एरिया के अंदर हैवी सॉइल है, पानी रुकता है, वहाँ पौधों के अंदर बीमारियां आती हैं, फाइटोपथोरा है और दूसरी बहुत सारी बीमारियां हैं, जड़ गलन की, रूट रॉट है, सारी बीमारियां आती है। और खास तौर से ये प्रॉब्लम पंजाब के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जहाँ हैवी सॉइल है वहाँ ये दिक्कत सबसे ज्यादा थी। तो इजराइल के अंदर जब हम गए थे तो हमने किसानों के खेतों का विजिट भी किया था। वो लोग
फ्लैट जमीन के ऊपर प्लांटेशन ना करके जमीन से ऊपर 1.5 से 2.5 फीट के बीच में रिज बनाते हैं, जिसको मेड बोलते हैं, डोली बोलते हैं। अच्छा, वो बेड हो गया। बेड तो वो हर इजराइल के अंदर सभी खेतों के अंदर जो प्लांटेशन है वो रेज बेड के ऊपर है। तो अगर बेड के ऊपर आपने प्लांटेशन की है तो नीचे की जमीन मायने नहीं रखती भाई आपकी जमीन कैसी है, उसमें पानी रुकेगा नहीं और एक ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी तो प्लांट भी आपके हेल्दी रहेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी भी हम इजराइल से लेके आए और महाराष्ट्र के अंदर नागपुर साइड में, पंजाब में भी आजकल किसान अडोप्ट भी करने लगे। भाई आप रिज के ऊपर अगर प्लांटेशन कर देते हो तो आपके फाइटोपथोरा या पानी जहाँ रुकता है हैवी सॉइल के अंदर, वो दिक्कत भी आपकी हल हो जाएगी। इन 3 टेक्नोलॉजी को लेके चले थे और उसमें हम 100% कामयाब। जी, तो सर आप जैसा आपने बताया कि कुछ चेंजेस 3 चेंजेस आपने प्लांटेशन में किया जो हॉर्टिकल्चर में हुआ। जब आप इंडिया से इजराइल गए और बेसिक पहला फर्क क्या लगा आप दोनों देशों की खेती के बीच, किसानों के अप्रोच के बीच? हमें बेसिक फ़र्क ये लगा भी इजराइल के जितने साइंटिस्ट हैं, जितने जो लोग खेती करते हैं, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज है जी। और उनके फ्लड इरिगेशन अगर आप वो क्रॉप करते हैं तो उसमें फौरा खेती है, स्प्रिंकलर सिस्टम से वो इरिगेशन देते हैं। अगर बाग है तो उसमें ड्रिप से इरिगेशन करते हैं, फ्लड पानी नहीं है। वो जो घरों के अंदर पानी यूज करते हैं उसको भी रिसाइकिल करके खेतों में काम लेते हैं। हर किसान के खेत में ऑटोमेटिक ड्रिप सिस्टम और लाइट जो 24 आवर्स वहाँ पे रहती है, उसको फीड किया हुआ होता है भी कब जलाना है, कितने पानी देना है, पूरा शेड्यूल बना हुआ है। तो उनको किसानों को कोई दिक्कत है नहीं। तो अपने इंडिया में जैसे कुछ स्टेट्स है, जैसे पंजाब है, यहाँ पर पानी की उपलब्धता ज़्यादा है, हरियाणा है, राजस्थान का कुछ हिस्सा है, वहाँ पर किसान अभी फ्लड इरिगेशन करते हैं। तो अपने पास जितना पानी है उसका अगर हम ड्रिप इरिगेशन से करें तो उससे तो बहुत फर्क पड़ सकता है। फिर उसमें सिर्फ अगर आप फ्लड की बजाय ड्रिप इरिगेशन से इरिगेशन करते हो तो सिर्फ 10% पानी में ही कर सकते हो। लेकिन हमारे किसानों के मन के अंदर ये डाउट रहता है कि वो उसके बाग के अंदर जब पानी देते हैं तो उनको ये रहता है भी मेरी ड्रिप से पानी की रिक्वायरमेंट प्लांट्स की पूरी नहीं होगी, तो वो बीच बीच में फ्लड इरिगेशन भी करते रहते हैं, जिसका रिजल्ट ये मिलता है भी हमेशा प्लांट की जड़ रूट्स उसी ओर जाती है जहाँ उसको पानी मिलता है। जब आप ड्रिप से इरिगेट करते हो तो उसका सिस्टम अलग होता है भी जड़ें किस टाइप जाएगी, और जब फ्लड से देते हो तो फिर जड़ें चारों तरफ जाती है। उसके बाद जब किसान उसमें कल्टीवेशन करता है तो फिर जड़ें कटती है, तो ये बहुत सारे नुकसान रहते हैं। और किसान के खेत में ड्रिप 100% कामयाब ना होने का कारण यह है कि उनकी डिजाइनिंग ठीक तरीके से नहीं की जाती, और वो होल लाइफ इसलिए वो 2-4 साल के बाद में, आपने देखा होगा फील्ड में 2-4 साल चलने के बाद में ड्रिप है वो चौक हो जाती है और फिर वो फ्लड इरिगेशन करना शुरू कर देते हैं। अगर आपकी शुरू में जो इंस्टॉलेशन जब आप ड्रिप की कर रहे हो नए ऑर्चर्ड के अंदर, जब नया बाग लगा रहे हो उस टाइम, तो आपकी डिजाइनिंग अगर अच्छी है, प्रॉपर तरीके से है, तो होल लाइफ आप पानी इरिगेशन से दे सकते हो। और इसका बिल्कुल जो एग्जाम्पल है वो मांगेना के अंदर हमारा 72 एकड़ का फार्म है, जिसमें अलग अलग टाइप के हमारे पास किन्नू है, माल्टा है, अनार है, खजूर है, ओलिव है, अमरूद की 10 वैरायटियाँ लगा रखी है, बग्गू गोसा है, नाशपाती है, सबके अंदर हम इरिगेशन बाई ड्रिप करते हैं। तो आपने डिज़ाइन की बात करी, तो किसान को कैसे पता चले, क्योंकि भारत के किसान है वो ज़्यादा जानते नहीं है ड्रिप इरिगेशन के बारे में, तो उनको कैसे पता चले डिजाइन कैसे करना, वो कहाँ? सर वो किसान, मैं इसके बारे में यही बताना चाहता हूँ भी वो एक तो कंपनियों के झांसे में ना आए। कंपनी अलग अलग, जब एक किसान एक कंपनी के पास जाता है भी मैंने 1 एकड़ में ड्रिप लगानी है, तो वो कंपनी उसको एस्टिमेट देते हैं भी आपका 25 से 30 हज़ार आएगा। फिर वो दूसरी कंपनी के पास जाता है तो वो कहते हैं जी हमारा इतना आएगा, तो वो एटलीस्ट कहता है जी वो कंपनी इतने कम पैसे में लगा रही है, फिर वो उससे कम पैसे में, तो वो कहीं ना कहीं क्वालिटी से आपका समझौता होता है। तो हम जितने भी, चाहे गंगानगर के अंदर है, हनुमानगढ़ के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, स्टेट लेवल के सारे सेमिनार में भी मैं जाता रहता हूँ, वहाँ भी हम किसानों को ये गाइड करते हैं भी आप पूरा ड्रिप का डिजाइन तरीके से लगाओ। शुरू में आपका हो सकता है 4-5 हज़ार रुपये प्रति एकड़ खर्च ज़्यादा है, लेकिन आपको होल लाइफ पानी की दिक्कत, मतलब जो आपको इससे परेशानी से आप बच जाओ। अब बात हम ड्रिप इरिगेशन की कर रहे हैं, तो मैं जो हमारे दर्शक हैं उनको बता दूं कि अगर आप ड्रिप इरिगेशन को पूरी तरह से सीखना चाहते हैं, इसका पूरा एस्टिमेट, इसमें सब्सिडी कितनी मिलेगी और इसका सही डिज़ाइन का तरीका क्या है, तो आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उस पर एक पूरा कोर्स है। अभी हम अमर सिंह जी तो सीख ही रहे हैं कि इजराइल टेक्निक क्या है। बेसिकली हाईटेक फार्मिंग का एक नाम है, उसकी विधि है। तो आप ड्रिप इरिगेशन अगर आप पूरी तरह से सीखना चाहते हैं, उसकी सब्सिडी, उसका डिज़ाइन, उसका उपयोग, सब कुछ, तो आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड करिए। अमर सिंह जी, आपकी ये बात हुई इजराइल टेक्निक की, तो आपने इंडिया में आने के बाद मांगेड़ा में आपने एक सेटअप तैयार किया, इसके बाद आपने पंजाब में जो सेटअप लगाया नर्सरी का, ये क्या चीज़ है, इसमें क्या नया है आपका?
सर अभी मैं 2 साल पहले वहाँ इंडो इजराइल फार्म में मैं प्रोजेक्ट अफसर था, तो वहाँ से मैंने रिटायरमेंट ली जी। और अब पंजाब में मैंने एक A1 हाईटेक नर्सरी के नाम में बहुत बड़ा सेटअप लगाया जी। मेरे दिल के अंदर ये इच्छा थी कि हमारे अबोर एरिया के अंदर सिर्फ एक छप्पावाली गांव है, अबोर गंगानगर रोड के ऊपर सिर्फ नर्सरी किन्नू की, माल्टा की जो सिट्रस की नर्सरी है जी। वो सिर्फ वहीं पे थी जी। और वो लोग जमीन में पौधे तैयार करके जमीन के अंदर और सीधा ही बगैर पॉली बैग में तैयार किए जो किसानों को बेच देते। तो मेरे मन में ये थी कि हम ऐसा कोई सेटअप लगाएं जिसमें अच्छी क्वालिटी के पौधे तैयार करके जो डिजीज फ्री और नेट हाउस के अंदर लगा के इजरायली तरीके से तैयार करके हम किसानों को पहुंचाए, तो एक संतुष्टि बड़ी होगी और हमें ये पता लगेगा कि हमने किसानों की एक बहुत अच्छी मदद की है। तो बिल्कुल 30 किलोमीटर हट के हमने जो नर्सरी का एरिया पड़ता है नए एरिया के अंदर स्थापित की और बिल्कुल नेट हाउस के अंदर हम ये नर्सरी चला रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस है। हिमाचल गवर्नमेंट को भी पीछे 3 साल हमने पौधे दिए और अब भी हम किसानों को, पंजाब है, हरियाणा है, पूरे कंट्री के लोग हमारे पास आते हैं और पौधे लेके जाते हैं। इस नेट हाउस की हमारे पौधों की क्वालिटी ये है भी हम एक तो पॉली बैग के अंदर तैयार करते हैं। जो साल्ट यूज करते हैं लिफाफे भरने के लिए वो साल्ट फ्री सॉइल है, उसमें कोई किसी तरह के कोई हार्मफुल बैक्टीरिया और नहीं है, उसको स्टरलाइज करके फिर हम यूज करते हैं। इसके बाद हम पॉली बैग के अंदर जो रफ लेमन है जिसके ऊपर हम किन्नू माल्टा तैयार करते हैं वो लिफाफे के अंदर लगाते हैं पॉली बैग में, उसके पॉली बैग में ही बड करते हैं। और जो हमारा बड करने का तरीका है जो इजराइल के अंदर हमने सीख किया है, जो मांगेना जो टेक्नोलॉजी हमने अडोप्ट की, आमतौर पे क्या है जी कि किन्नू माल्टा के अंदर टी बडिंग चलती है या उल्टी टी बडिंग करती है, कोई आई बडिंग करता है, लेकिन हम चिप बडिंग करते हैं। चिप बडिंग में सिर्फ फर्क इतना है भी हम जो आंख होती है बड के अंदर हम उसको विद वुड निकालते हैं, लकड़ी समेत। तो इजरायली साइंटिस्टों का ये कहना है भी आपको बोन से बोन जोड़ना है, सिर्फ निकाली और दूसरे रूट स्टॉक के अंदर वो चढ़ा दी। तो इसमें एक तो मोर्टेलिटी की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, प्लांट का जो ग्रोथ है, यूनियन है, वो स्मूथ रहता है और कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। हमारे प्लांट की खासियत यह है भी हम पॉली बैग में बड करते हैं, पूरा जड़ों जाल फैल जाता है जड़ों का। अगर आप पॉली बैग भी हटा देंगे तो हमारे प्लांट की गाची टूटेगी नहीं और किसान के खेत में एक सिंगल प्लांट की मोटिलिटी नहीं। तो हम अपने आप में थोड़ा फील भी कर रहे थे कि हम किसानों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये जो नेट हाउस जो आपने फार्मिंग किया है, नर्सरी का सेटअप किया है, तो नेट तो काफ़ी कॉस्टली है, इसमें कितना एक्सपेंस है? अगर 1 एकड़ में कोई किसान ऐसी नर्सरी बनाना चाहे आपकी तरह तो कितना इन्वेस्टमेंट है? सर नर्सरी की मैं बात करूं तो हरियाणा के अंदर अगर 1 एकड़ में कोई किसान अगर नेट लगाता है तो उसका 70 से 75% सब्सिडी है। 4 लाख रुपए पर एकड़ खर्च आता है, जो कि 4000 स्क्वायर मीटर एरिया होता है। पंजाब के अंदर इतनी सब्सिडी नहीं है, राजस्थान में नहीं है। तो हम अगर प्राइवेट कोई भी आदमी किसान अपने लेवल स्तर पर लगाता है तो उसका कम से कम 1 एकड़ का जो खर्चा है लगभग 25 लाख रुपए, और उसमें आप 1 एकड़ 4000 स्क्वायर मीटर में ड्रिप भी लगाते हो तो उसका भी 10 से 12 लाख रुपए ड्रिप का खर्चा है। फिर उसमें पॉली बैग का खर्चा है, उनकी भराई है, बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो 50 लाख के आसपास हो गई आराम से। तो इसमें अगर कोई जैसे युवा किसान हो, वो नया बिजनेस करना चाहता है, नर्सरी को एक बिजनेस के तौर पे, तो उनके लिए क्या पॉसिबिलिटी, कितनी अर्निंग हो सकती है इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद? प्राइवेट कोई किसान करना चाहेगा तो मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा जी भी जो किसान पौधे लेता है वो चीज़ ये देखता है भी जो पौधे तैयार करता है उस आदमी का एक्सपीरियंस क्या है, उसका तजर्बा क्या है, क्या वो किसान के लिए ठीक पौधे तैयार कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मान लो एक अनजान आदमी अगर पौधे तैयार करता है, किसान लेके गया, कोई गलती से क्वालिटी ठीक नहीं थी, कोई और दिक्कत आ गई, तो 4 साल बाद जब किसान को ये लगता है कि ये पौधे ठीक नहीं है, जब वो उखाड़ के नए लगाता है तो वो किसान 10 साल पीछे चला जाता है। तो किसान अपने लेवल पर पूरी स्क्रीनिंग करता है भी इस आदमी का तजर्बा क्या है, करने वाले का कैसे इनकी क्वालिटी है, क्या प्लांट्स की क्वालिटी है, नेट हाउस में करता है, बिना नेट हाउस के तैयार करता है, ये सारी, क्योंकि 25-30 साल की फसल है आपकी ऑर्चर्ड की। तो किसान इन बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा सोचता है, समझता है, फिर उनके ऊपर एक विश्वास होता है। जैसे मेरा ये तजर्बा था भी, मैंने मांगेना फार्म के अंदर हमारी बहुत अच्छी 2 रैंक की नर्सरी थी जो कि NHB से अप्रूव्ड थी। तो वही सिस्टम हमने यहाँ लागू किया है। हमारी नर्सरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से अप्रूव्ड है। कोई भी किसान हमारे से यहाँ पौधे लेके जाता है तो उसको उसी स्टेट का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, उसे उस बिल के ऊपर अनुदान भी दे देते, सब्सिडी ले सकते हैं। तो अमर सिंह जी, आपने बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से बताया, किसानों को काफ़ी अच्छे से समझ आया है कि इजराइल टेक्निक है। और अगर आपको फिर और ज़्यादा कुछ जानकारी चाहिए, आपको कुछ इनसे बात करनी है, तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आपका नंबर भेज सकते हैं उनको। हाँ, तो इनका नंबर आपको मिल जाएंगे और आप इनसे बात कर सकते हैं। और इनका एक्सपीरियंस बहुत लंबा है, क्योंकि खुद किसान परिवार में जन्मे हैं, खुद किसान है, उसके बाद एग्रीकल्चर ऑफिसर बने और उन्होंने इजराइल में जाकर इस टेक्निक को लर्न किया है। तो इसलिए इनका जो एक्सपीरियंस है ये बहुत क्रेडिबल है।
और खुद का इनका जो इतना एक्सपीरियंस है, इन्होंने सेटअप किया है गवर्नमेंट के साथ, जो वहाँ पर इंडो इजराइल सेंटर सेटअप किया, उसके बाद खुद का एक नर्सरी सेटअप किया है, तो दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी है और आपने विजुअल्स में देखी हैं, तो आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं और आप इनसे कांटेक्ट करके गाइडेंस ले सकते हैं। तो अच्छा लगा सर, थैंक यू, आप फ्रीडम ऐप पे आए और किसानों से बात की। तो दोस्तों आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नए किसान के साथ, नई जानकारी के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाजत, नमस्कार।